आज के लेक्चर में सैम 2 के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज सैम के 2 के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और उसके बाद हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर भी चर्चा करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स क्या होते हैं। अभी हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट आपको याद होगा, 2 कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर को हमने आपस में कनेक्ट करके डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाया था। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, द इनपुट वोल्टेज V(1) इज कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। उस सर्किट डायग्राम में जो V इनपुट जो हमने ट्रांजिस्टर Q1 पे बेस पे दिया था उसे हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, बिकॉज ए पॉजिटिव वोल्टेज V(1) इज एक्टिंग अलोन प्रोड्यूस ए पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। दिस कैन बी सीन इन वोल्टेज गेन इक्वेशन। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। सिमिलरली द पॉजिटिव वोल्टेज V(2) एक्ट अलोन प्रोड्यूस ए नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, hence V(2) is called inverting input. Consequently, the base terminal B1 to which V(1) is applied is referred to as non-inverting input terminal, and the base terminal B2 is called inverting input terminal. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो हमने बेस B1 पे जो सिग्नल दिया था, बेस B2 पर जो सिग्नल दिया था, ये V(1) जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, और V(2) जो है आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज इट एबिलिटी टू सप्रेस द अनडिजायर्ड डिस्टर्बेंसेस दैट माइट बी एम्पलीफाइड along with the desired level. When the match pair of transistor is used in the differential amplifier, the unwanted signal such as 60 Hz noise would appear as common to both the input bases, and therefore the net output would be theoretically be zero. The practical effectiveness of rejection the common mode signal, however, depends upon the degree of matching between the two common emitter stages forming the differential amplifier. In other words, the more closely equal are the current in the input transistor Q1 and Q2, the better is the common mode signal ejection. क्या होता है भाई ये? When the same voltage is applied to the both the input terminal of the differential amplifier, जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दोनों टर्मिनल पर सेम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज टू ऑपरेट इन कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। आइए फिगर से आपको दिखाते हैं कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या काम कर रहे हैं। ये है, देखिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। एक ही सिग्नल अप्लाई किया गया है Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पर और Q2 ट्रांजिस्टर के बेस पर। कॉमन है ये, V इनपुट बराबर VCM। बाकी सारा फिगर जो है आप परिचित हैं, आप इस वाले फिगर से। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है, प्लस VCC RC। आउटपुट जो है हम कलेक्टर पे मेज़र कर रहे हैं, V0 बराबर V0 VCM कहलाएगा। यहाँ पर कॉमन मोड की बात है, इसलिए नॉर्मली हम V0 कहते हैं, लेकिन कॉमन मोड में है इसलिए V0 CM के नाम से इस आउटपुट को हम जानेंगे। द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड बाय द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. It is the ratio of differential gain
to the common mode gain ACM. In equation form, CMRR is AD divided by ACM. A means gain in differential gain और CM means common mode gain. इन दोनों का रेशियो CMRR कहलाता है, जो इक्वेशन 18 से हमने बताया है. द कॉमन मोड वोल्टेज गेन ACM एज बी डिटरमाइंड एज फॉलोज. आपको ACM निकालना है कॉमन मोड के लिए, तो आपने अभी ऊपर फिगर देखा, उसका आउटपुट और आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो कर दीजिए, तो आपके पास ACM आ जाएगा. The common voltage gain ACM can be determined as follows. Apply a known voltage VCM to both the input terminals of the differential amplifier as shown in figure and measure the resultant output V0 CM. Then using equation 19 we can calculate CMRR. ACM क्या है? ACM जो है V0 VCM अपॉन VCM का रेशियो है. इस पर्टिकुलर जो हमारे पास ये फिगर आ रहा है कॉमन मोड के लिए, इसमें इस आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो जो है हमारा वो ACM है. जब आप AD को ACM से डिवाइड कर देंगे तो आपको CMR मिल जाएगा. आइडियली वी एक्सपेक्ट ACM टू 0. आइडियली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर हमने दोनों जगह सेम वोल्टेज दिया है तो आउटपुट 0 आना चाहिए. कॉमन मोड के अंदर V0 CM 0 वोल्ट होना चाहिए. इन अदर वर्ड वी वुड लाइक टू हैव CMRR ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर आइडियली इक्वल टू इन्फिनिटी. और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो है गेन जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए. थस इन प्रैक्टिस इट इज़ एडवांटेजियस टू सी द डिफरेंशियल एम्पलीफायर with higher CMR, and since this amplifier is better able to reject common mode signal. The significance of CMR for operational amplifier हम आगे भी इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे. तो ये था CMRR जिसकी कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. इस पूरी यूनिट में हमें यूनिट 1 मैंने स्टार्ट कर रखा है. इस पूरी यूनिट में हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर डिस्कस करना है. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ ए डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर यूजिंग कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है, हाई गेन एम्पलीफायर है और एक से ज़्यादा डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इसमें ज़रूरत होती है. एंड यूजुअली फॉलोड बाय द लेवल ट्रांसलेटर एंड द आउटपुट स्टेजेस. द आउटपुट स्टेज इज जनरली ए पुश पुल और पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पेयर. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एबल एज सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप. अवेलेबल एट सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर ये अवेलेबल है. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए versatile device that can be used to amplify DC as well as AC input signal and was originally designed for performing mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication, integration. Thus the name operational amplifier terms from its original use for these mathematical operation, and it abbreviated to op amp. With the addition of suitable external feedback component, the modern way op amp can be used for variety of application. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की यूटिलिटी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के साथ साथ कुछ फीडबैक कंपोनेंट यूज़ करके, सूटेबल एक्सटर्नल फीडबैक कंपोनेंट यूज़ करके हम उससे और भी बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस है, कई सारे काम वो कर सकता है. सच एज AC/DC सिग्नल एम्पलीफिकेशन, एक्टिव फिल्टर, ऑसिलेटर, कंपरेटर्स, रेगुलेटर्स etc. आगे आने वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सब को और डिटेल से पढ़ेंगे. हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं. ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ
typical op-amp. Since an op-amp is a multi-stage amplifier, it can be represented by a block diagram, जो इस फिगर में दिखाया गया है। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर सबसे पहले बताया है कि आपके पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग स्टेजेस है। डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमने यूज़ किया है, ये हमारा इनपुट स्टेज है। इस इनपुट स्टेज के बाद में हमारे पास दूसरी स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज। तो हम पहली स्टेज के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। द इनपुट स्टेज इज़ ए ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. This stage generally provides most of the voltage gain of the amplifier and also establishes the input resistance of the amplifier. Next है intermediate state is usually another differential amplifier which is driven by the output of the first stage. In most amplifier, the intermediate state is a dual input unbalanced single-ended output. Because direct coupling is used, the DC voltage at the output of the intermediate state is well above the ground potential. Therefore, generally the level translator यानी shifting circuit is used after the intermediate stage to shift the DC level at the output of the intermediate stage downward to the 0 volt विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तीसरी स्टेज जो तीसरा हमने जो इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो तीसरा इसका पार्ट देखा वो है लेवल शिफ्टर, सच एज एमीटर फॉलोवर यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लास्ट है इसका आउटपुट स्टेज जिसमें है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर यहाँ यूज़ किया जाता है और उसके बाद आउटपुट लिया जाता है। तो आइए फोर्थ स्टेज पे बात करते हैं। The final stage is usually push-pull complementary amplifier output stage. The output stage increase the output voltage swings to raise the current supply capability of the amplifier. A well-designed output stage also provide low output resistance. ये जो वेल डिज़ाइन आउटपुट स्टेज जो हमने लास्ट स्टेज की बात की है, जो पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर है, उससे इस ओपेम का आउटपुट रेजिस्टेंस लो हो जाता है। तो ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम की बात। ओपेम का नाम ओपेम क्यों रहा और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, इस पर हमने चर्चा करी। धन्यवाद। नेक्स्ट में हम अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर चर्चा करेंगे।